यहाँ पर हमने एक द्विघात समीकरण लिया है जो कि है √3x² + 5x और प्लस का 2√3 = 0। ठीक है, ये यहाँ पे द्विघात समीकरण है और इसको हमें हल करके इसके शून्य यानी कि रूट ज्ञात करना है या कह लो जीरो फाइंड करना है। ठीक है, और वैसे द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो उसको हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या रहेगा वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x² और अचर पद, इन दोनों का जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है इसका यहाँ पे गुणा कराना है। ठीक है, तो इसका गुणा करा लेते हैं। ये बनेगा √3 इंटू में 2√3 और जब ये गुणा होगा तो बन जाएगा ये 6। ठीक है, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होगा और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब कहेंगे इस 6 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 5 आए। यहाँ पे साइन प्लस लगा है ना, तो कहेंगे जोड़ने पर 5 आए। तो अब 6 को ऐसे तोड़ना है तो ये बनेगा 3 और 2। 3 और 2 का गुणा कराएंगे 6 आएगा और जब इसको जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा इक्वेशन है इसको लिख पाएंगे यहाँ पे √3x² प्लस का जो 5 है इसको लिखेंगे 3 + 2x और प्लस का 2√3 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाएगा। केवल यहाँ पे 5 को 3 + 2 करके लिखा गया है, बाकी सेम है। ठीक है, अब यहाँ से जो 3 + √2 है, सॉरी 3 + 2 है, इसमें x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा √3x² प्लस का 3x प्लस 2x और प्लस का है 2√3 = 0। ठीक, अब इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा, x दोनों में दिख रहा है और √3 यहाँ पे √3 है और इसमें 3 के अंदर √3 छिपा हुआ है, क्योंकि ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं कैसे, √3 इंटू √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 3 है ना, इसको हम ऐसे √3 लिख सकते हैं, तो दोनों से √3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं √3 x कॉमन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या, केवल x बचेगा और इस जगह पे क्या बचेगा, क्योंकि √3x कॉमन हो चुका है तो केवल √3 बचेगा, है ना, क्योंकि x तो बाहर गया और इस 3 को 2 बार √3 लिखा गया था, एक बाहर गया तो एक है। और उसके बाद प्लस करके जो यहाँ बचा है वही यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के ये लिखेंगे x + √3 ऐसे लिख देंगे, बराबर है 0। ठीक, अब यहाँ पे सोचना है कि कॉमन क्या हुआ है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे साइन देख लो, है ना, कि ये जो साइन था ये प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन में बदलाव नहीं है तो प्लस साइन कॉमन हुआ। ठीक है, उसके बाद √3 के साथ देखो तो यहाँ 2 था और यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये 2 कहाँ गया होगा, तो ये कह देंगे बाहर आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 कॉमन हुआ, है ना। और अब यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों पार्ट में x + √3 है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो x + √3 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा √3x और प्लस का 2 = है 0। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक ना, तो बारी बारी 0 करते हैं। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि जब x + √3 = 0 होगा तो यहाँ से हमें x = मिल जाएगा माइनस का √3। ठीक है, ये एक आंसर आएगा इसका। और यहीं से कहेंगे कि जब √3 x + 2 = 0 होगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x = माइनस का 2 और डिवाइड में √3। ठीक है, इसको चाहो तो रेशनलाइज करा लो या ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो इसके 0 निकल के आ रहे हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण था तो 2 0 निकले हैं। ठीक है।